हमने भी तैयारी कर ली और हम तैयार हैं। तो दोस्तों मैं तो हो गया हूँ तैयार, देखता हूँ बाकी लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चलो मिलते हैं अब ट्रैक पे, जगह पे जिसका हमें भी मालूम नहीं है। बट एनीवे आज हम ट्रैक पे जा रहे हैं। मेरे साथ हैं आरती, रोहित गोयल, विक्रम जापा, विजय और एक और हमारे फ्रेंड है जिनका हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे तो हम चलेंगे। तो दोस्तों और हमारा चौथा दोस्त भी आ चुका है अभी, अरुण सर, यहाँ का जो रेजिडेंट ज्वेलरिस्ट साहब है। तो वी आर गोइंग टू टेम्पल। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होगा हमारा और लगभग 1 घंटा पैदल चलना पड़ता है टुवर्ड्स अपहिल। सो लेट अस स्टार्ट दोस्तों। तो दोस्तों हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा है, वैसे तो ये फार्म रोड है, चलने के लिए बहुत अच्छी है, पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए कितना व्यू सुंदर दिखाई दे रहा है चारों तरफ। थके नहीं है, वैसे लग रहे हैं हम थक गए हैं बट हम थके नहीं हैं। जस्ट ये ऊपर देखिए मक्का के खेत दिख रहे होंगे और ये सोनम दौर जी का मकान है। दोस्तों जब जंगल में आप चल रहे हो तो आप जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डरते नहीं हैं। अब ये हम बताएंगे। एक साथ के आगे चला गया, लेकिन हम यहाँ से शॉर्टकट रास्ता फॉलो करेंगे। ये शॉर्टकट रास्ता हमें ऊपर जाना है, हम उसको बताएंगे। यहाँ से लगभग हमें आधा घंटे का टाइम से होगा। टाइम बचाने के वास्ते हम शॉर्टकट पकड़ लिया और हमारा गोयल साहब भी आ गया हमारा पीछे पीछे। पहाड़ पर जब भी आप चलते हैं तो छोटे छोटे कदम लेकर आपको चलना चाहिए, इससे आपको थकान नहीं लगती है शॉर्टकट रूट चलने वाला है और आप अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ना है। ये जो पानी निकल रहा है एक नाला झरने से निकल रहा है। तो लेट अस गो। की वजह से सभी लोग थोड़ा थक गए हैं, परंतु ये शुरुआत है। साथ ही इस झरने के पानी से सभी ने मुंह धोकर अपने आप को थोड़ा ठंडा किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। भूटान में ऐसा वाला पेड़ हर जगह पे मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइए। ये बेसिकली कड़ी पत्ता है। ये हर एक हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं। दोस्तों से इशारा कर पूछा कि क्या आप थक गए हैं, तो उन्होंने हाथ से बताया बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ो। उठा लो। तो हम अपना जो शाहरुख खान हमारे साथ हैं ये देख रहे हैं, जैसा कि इनको हम कोशिश कर रहे हैं बोलने की, लेकिन मेरी भी सांस चढ़ चुकी है। और ये हमारे साथ अक्षय खन्ना, दिल चाहता है कि और मैं एज एवरग्रीन आप लोगों का दोस्त आदित्य भट्ट लेके चल रहा हूँ आपको एक बार फिर से। कम ऑन। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं येशी वांगमो के घर में। ऊपर आप देख रहे होंगे येशी वांगमो है, हम उससे मिलेंगे। अगर वो घर पे होगी तो हम लोग एक कप चाय पियेंगे, अदरवाइज हम लोग सीधा ट्रैकिंग पे आगे चलेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं बताऊँ आपको, ऊपर हम गए थे बट क्योंकि ये खेती का टाइम हो रहा है और इस टाइम सब लोग खेत में गए हुए रहते हैं और हम लोग गलत टाइम पे आ गए। तो इस टाइम येशी गई हुई अपने खेत में, तो उनके घर में लोग थे, तो हमने कहा ऐसे हमें ठीक नहीं है, तो हम जा रहे हैं सीधा ऊपर सामने। और मैं अपने दोस्त निक्की भाई को बोलूँगा, ये बताएगा हम जा कहाँ रहे हैं। बेसिकली हम अभी जा रहे हैं सर, यहाँ से एक नया मॉनेस्ट्री उद्घाटन हो गया है पिछले हफ्ते। तो वहाँ पे जाके हम लामा जी का आशीर्वाद लेके, आज शुभ दिन है, दसरा दिन है, इसलिए हम लोग ट्रैकिंग पे जा रहा है। ये रास्ता है, तो देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा सा। तो सर आप थके तो नहीं अभी तक? नहीं। सर से पूछना होगा। सर आप जैसे लग रहा है सर ने कपड़े वपड़े तो उतार दिए अपने, एकदम मतलब पोज में आ चुके हैं। गर्मी तो है, कपड़े उतारने पड़े और अभी तो थके नहीं, अभी एनर्जी है। हमारे जो बीच में है इनसे क्यों पूछना चाहेंगे आप? गोल साहब, अभी तो एनर्जी है। ओके लेट्स गो। देखो छोड़ के चले गए सारे। वहाँ तक जाना मैं काफी थका हूँ। दिख रहा है मैं वो छोटी, वहाँ तक जाना है। दोस्तों आपको हमारी मंजिल तो दिखाई दे रही है, जो कि अभी दूर है, पर रास्ते में फोटो खींचते हुए प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेते हुए बहुत ही मजा आ रहा है और हम धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
रास्ते में फोटोग्राफी करने के बाद फिर हम एक बार दोबारा से आगे बढ़े। इस बार हमारी चाल में रफ्तार थी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे और धूप ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमें जल्दी पहुंचना था ताकि थके ना। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लगभग आधा रास्ता। हमें अभी हमारा डेस्टिनेशन वहाँ पे है। वो देखो वहाँ पे एक टेम्पल दिख रहा है आपको, जो कैमरे में दिख रहा होगा आपको। तो वहाँ पे जाना है अभी। अब और आधा घंटे या 1 घंटे का सफ़र बाकी है। आधा सफ़र अभी भी बाकी है। तो लेट अस गो। रास्ते में हल्की फुल्की मजाक करते हुए चलने में अलग ही आनंद आता है। इससे एक तो आपको आपकी थकान का पता नहीं चलता है और सफ़र कैसे कट रहा है लगता है बहुत जल्दी समय पास हो गया। इसीलिए हल्की फुल्की मजाक करते हुए चलते रहना चाहिए और सफ़र में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों ये देख सकते हो आप, जो ट्रैकर लोग होते हैं ना, ये रास्ते को कैसे गंदा करते हैं। ये अभी कुछ करके आए हैं, पता नहीं क्या करके आए, मुझे मालूम नहीं है। दोस्तों मैं ये चेक करने गया था, ये हमारा शॉर्टकट रास्ता बन सकता है, नहीं बन सकता है। बट अल्टीमेटली ये नहीं बन सकता है क्योंकि आगे जाके पूरा जंगल और जो कांटे वाला छोटा छोटा पेड़ होता है ना जंगल में, वो वाला है, वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और ये थोड़ा सा जगह भी ठीक नहीं लगा मेरे को, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकता है, इसीलिए हम अभी शॉर्टकट रास्ते का मोड़ छोड़कर अब हम अपने सही रास्ते पर चलने लग गए हैं। सही रास्ता लंबा तो होता है मगर यह हमें सही डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है, इसीलिए हमेशा सही रास्ते का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कई बार शॉर्टकट लॉन्ग कट भी बन जाते हैं। दोस्तों रास्ते में चलते हुए हमें वाइट कलर के प्रेयर फ्लैग्स दिखाई दिए जिन्हें मणिधर कहा जाता है। मणिधर लंबे वाइट प्रेयर फ्लैग होते हैं जो खंभों पर वर्टिकल रूप में लगाए जाते हैं। इन्हें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस मृतक की याद में फहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 108 जो कि एक शुभ संख्या है, मणिधर प्रेयर फ्लैग फहराने से आशीर्वाद मिलता है। हालांकि एक ध्वज फहराना भी उतना ही लाभकारी है। भूटान में सफेद, नीला, पीला, हरा, लाल रंगों के प्रेयर फ्लैग्स लगाए जाते हैं और इन्हें वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि का प्रतीक माना जाता है। सो दोस्तों हमें मिल गए तेंजिन, हमारे जो नए साथी हैं। अब हम इनके साथ चलेंगे मंदिर। अगर आप अच्छे हैं तो रास्ते में आपको जरूर साथी मिलते हैं। जैसे हमें तेंजिन मिल गए तो हम आगे की जर्नी करेंगे तेंजिन के साथ। मैं, अरुण जी, विक्रम और रोहित, साथ में हमारा सोनू। लेट्स गो। थैंक यू। अभी तो धूप आने लग गया और पानी लग गया सर, पानी भी नहीं है। ये ट्रैकिंग का प्लान अचानक से बना था, इसलिए हमने पानी वगैरह अपने साथ नहीं रखा। हमें लगा रास्ते में हमें पानी वगैरह मिल जाएगा। जंगल में बकरियों, गायों की आवाज़ें आ रही थी जिनको हम देखते हुए जा रहे थे और सोच रहे थे कि अभी हमारे पास पानी नहीं है और धूप भी बढ़ गई है, तो देखते हैं रास्ते में कहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हम पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 70% रास्ता क्रॉस कर चुका है और अभी आप देख सकते हो मंदिर कितना नज़दीक से दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। मंदिर के पीछे में जो बर्फ़ का पहाड़ है अभी वो भी क्लियरली दिखने लग गया है। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे बर्फबारी हुआ है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, हम जल्दी के चक्कर में अपना पानी लाना भूल गए, लेकिन पहाड़ों में आपको शीतल झरने दिखाई देते हैं जहाँ आप पानी पी सकते हैं। इन शीतल झरनों में हमने अपने फेस को धोया और बहुत ही ठंडा पानी था और बिल्कुल नेचुरल मिनरल वाटर है ये। इसको आप पी सकते हैं, नहा सकते हैं और मुंह हाथ धो सकते हैं, जिसका कि हमने भरपूर उपयोग किया। देख सकते हैं आप, हमारे साथी उपयोग कर रहे हैं। बहुत ठंडा है पानी और इतना मीठा पानी है, ताकि ये अभी मिनरल वाटर से निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वो। नेचुरल मिनरल वाटर पीकर हमने अपने आगे की यात्रा फिर से शुरुआत की। हल्की फुल्की हंसी मजाक करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। जो हम यहाँ तक पहुँचे इस रोड से, इस रोड को बनाने वाला यही है। सोनू उसको बैठा के लिफ्ट दे सकता है हमें? ओके ओके ओके। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम चल कम रहे हैं और बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बार बार अपनी मंजिल की तरफ देख रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो जैसे मंजिल देखने से हम वहाँ अभी पहुँच जाएंगे, परंतु पहुँच तो हम तभी सकते हैं जब हम मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए हमने दोबारा से अपने धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को लेते हुए आगे बढ़े। रास्ते में हमें छोटे छोटे शॉर्टकट मिले जिनको हमने ले लिया, क्योंकि बिना शॉर्टकट के अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें बहुत देर हो जाती। इसलिए देख सकते हैं आप जंगलों के बीच में जो ये पशुओं के रास्ते होते हैं, हम उन्हें यूज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन रास्तों में कभी कभी जानवर भी निकल सकते हैं, पर आपको उनसे सावधान रहना है और चलते हुए आपको कुछ शोर करते हुए जाना है, सो दैट कोई जानवर हो तो वहाँ से हट जाए। जानवर बिना बात के आप पे अटैक नहीं करेगा, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उन्हें ना छेड़ें और आगे बढ़ जाएं। शॉर्टकट में बरगद है। एक बार फिर से हम बिना रुके आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं, हल्की फुल्की हंसी मजाक और बातें कर रहे हैं, जिसका कि अपना एक अलग ही मजा होता है। दोस्तों अभी आप देख रहे हो, हम वहाँ से आए हैं ऊपर वाला पॉइंट से, जो घर का ऊपर में जो पॉइंट है वहाँ से हम ऐसा रास्ते चलते 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 2-3 करोड़ से, और वहाँ पे हम लोग शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया है नीचे के लिए, और ये रास्ते से हम अभी आया है ऐसा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टेम्पल। वो हमारा सारा साथी लोग जा रहा है। दोस्तों अब हम धीरे धीरे अपने नदी नालों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि पहले हम रुक जाते थे, झरनों को देख रहे थे, इससे टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, तो इसलिए अब हमने सोचा था इन्हें हम आते हुए भले देखें, पर अब हम जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी मंदिर के लिए लेट हो रहे थे। इसलिए अब हमने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट किया और हम रास्तों में कहीं ज़्यादा रुक भी नहीं रहे थे। चाह रहे थे कि हम उड़ते हुए मंजिल पर पहुंच जाएं। हमें रास्ते में कुछ आंवले के पेड़ दिखाई दिए। आंवला हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ आंवले खा लिए जाएं, क्योंकि आंवला खाने से आपको प्यास भी कम लगती है और ये एक एनर्जी बूस्टर होता है। जब भी आप जंगलों में यात्रा करें और आपको आंवले दिखाई दें तो आप उन आंवलों को जरूर खाएं। जिन फलों के बारे में आपको पता नहीं है, उन जंगली फलों को आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। रास्ते में फोटो खिंचवाने का अपना एक अलग ही आनंद होता है। बीच बीच में हम फोटो खिंचवा रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। आंवले खाने के बाद अब हम फिर से एक बार आगे बढ़ चुके हैं। हमें जाना है वहाँ, जहाँ है दोस्तों, जिस चीज़ से हम लोग कर रहे थे ना, वही चीज़ हुआ। लास्ट की हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो आओ अब चलते हैं शॉर्टकट, और ये है असली शॉर्टकट। दोस्तों एक अच्छा लीडर वही होता है जो पहले आगे चले और अपने आप को आगे बढ़ाए, फिर दूसरों को अपने साथ लेकर चले। देखिए किस तरीके से हम एक दूसरे को ऊपर चढ़ा रहे हैं। विक्रम ऊपर आ चुका है, अब अरुण जी की बारी है। अब मैंने अरुण जी को भी ऊपर ले लिया है। अब अरुण जी ऊपर आ गए हैं। अब रोहित जी की बारी है, जो कि बहुत फिसल रहे हैं, पर धीरे धीरे ये भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अब हमारा साथी सोनू रह गया है, जिसे हमने खींच लिया है ऊपर, और हम सब एक बार फिर से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपर वो मंदिर है, हमें जाना है। हम शॉर्टकट के चक्कर में थोड़ा गलत पड़ गए, ज़्यादा हीरो बन रहे थे, पता लग रहा है, बट दिस वॉज द आइडिया ऑफ आवर हीरो विक्रम जापा। कभी कभी तो सही आइडिया देता है वो, बट कभी कभी बहुत गलत दे देता है, उसके चक्कर में हम चढ़ गए। पर मैं कहूँगा आप लोगों को ऐसे स्लोप को एकदम से फॉलो नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम जो प्रॉपर रास्ता है उसको यूज़ करें, क्योंकि इन स्लोप में अगर हम स्लिप हो जाते तो चोट लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और जब आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो आप अपने साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप मस्ती करने जा रहे हैं, कोई चोट खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। बट हमारे साथ जैसा आप जान सकते हैं, क्योंकि हम मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है, इसलिए चोट लगने का कोई चांस नहीं था। और हम सभी लोग एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़े और हम मंजिल की तरफ बढ़ चले। अरे ये गांव वाले लोग गए हैं यहीं से आगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना,
तो कभी कभी ऐसे रास्तों को चुनना पड़ता है आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और वैसे भी हम इतने आलसी हैं कि अगर ऑप्शन हो भी तो भी हम हमेशा छोटा ही रास्ता चुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर चीज़ हमें जल्दी मिल जाए। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लाखांग पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट कुछ ही कदमों की दूरी पर अब लाखांग रह गया है। जल्दी ही हम लाखांग में पहुंचने वाले हैं। सभी साथियों के चेहरे पे बहुत खुशी आ गई है। और जब आप मंजिल के पास पहुंच जाते हैं तो आपको थकान थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन मंजिल देखकर वो सारी थकान दूर हो जाती है। आज क्योंकि यहाँ पर कोई त्यौहार है इसलिए बहुत से लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं गांव के आसपास के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये उनके नीचे गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी हैं। अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। कुछ बोला। छोटे छोटे बच्चे हमारा अभिवादन कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम ऑलमोस्ट मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं, जहां से मंदिर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग वहां पर ऊपर पहुंच गए हैं। हम धीरे धीरे करते हुए, क्योंकि अब थक चुके हैं, इसलिए मंदिर पर पहुंचने की असीम खुशी है। पर आप देख सकते हैं हम ही सबके चेहरे एकदम मुरझा गए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी थक चुके हैं। सभी दोस्त लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में हैं। अधिकतर लोग भूटान की जो अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस बक्कू जिसे बोलते हैं वो पहन कर आए हैं, और लेडीज जो है वो कीरा पहन कर आई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर ड्रेस है और बहुत अच्छी लगती है। भूटान में बहुसंख्यक आबादी बुद्ध धर्म के लोगों की है। बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म एक से प्रतीत होते हैं। भूटान में कई हिंदू देवी देवताओं के रूप मंदिरों में देखे जाते हैं जो कि समान ही प्रतीत होते हैं। वहाँ कई ऐसे देवी और देवता हैं जो कि हिंदू के देवी देवताओं के एक रूप लगते हैं, जैसे कि भगवान चेवांग भगवान शिव का रूप प्रतीत होते हैं, भगवान रंगनाथ भगवान विष्णु का रूप प्रतीत होते हैं, और भगवान लोकू भगवान गणेश का रूप लगते हैं। भूटान में अधिकतम आबादी लगभग 75% बौद्ध धर्म के लोगों की है। उसके बाद लगभग 22% आबादी हिंदू धर्म के लोगों की है। बौद्ध संस्कृति के साथ साथ ये लोग सनातन संस्कृति का भी वंदन करते हैं। तीनों तरफ भारत से घिरे होने की वजह से भूटानी लोग हिंदी से काफी प्रभावित हैं और भारतीय पर्यटकों से बातचीत के लिए हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, परंतु फिर भी काफी लोग यहाँ पर हिंदी को समझते हैं, और नेपाली भी लगभग थोड़ा बहुत हिंदी जैसी ही है। क्योंकि भूटानी मुख्य धारा में हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा प्रशंसक रहा है, यहाँ के लोग हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं, इसलिए हिंदी आज भी अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली यहाँ की जनरल भाषा है। आपको अधिकतर लोग हिंदी में बात करते हुए मिल जाएंगे। इस मंदिर का नाम है थुकटेन छोए सुलखांग, जो कि युवा भूटानी भिक्षुओं को अभ्यास देने और शिक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह अभी नया नया बना मंदिर है, जिसमें भूटानी भिक्षुओं को शिक्षा दी जाएगी, उन्हें बुद्ध धर्म का ज्ञान प्रसार किया जाएगा। इसीलिए सभी लोग इसके उद्घाटन में आए हुए हैं और शामिल हो रहे हैं। यह यहाँ पर एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम आज इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और इस खुशनुमा माहौल में आए हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर आकर आपको आत्मिक शांति मिलेगी। चारों तरफ लोगों में खुशी की लहर है। अगर आप यहाँ पर आकर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे इको लॉज हैं। पास में ही एक गसैलो इको लॉज है, जहाँ पर आप रुक सकते हैं और इस मंदिर के मठ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और इस जगह के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये ट्रैक कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
हमारे लिए तो यह दिन बहुत अच्छा था, जो हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए याद रहेगा। दर्शन करने के बाद हम लोग थके हुए धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस जाने लगे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। आप भी जरूर इस मठ के दर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दोस्त आदि भूटान।